तो नमस्कार साथियों, नमस्कार संदीप सर, स्वागत है आपका फिर नमस्ते, से सनातन नमस्ते। संवाद फॉर सस्टेनेबल लाइफ में। तो आज हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में। तो संदीप सर हमारे साथ मौजूद हैं जो इस पे रोशनी डालेंगे और ये महाकुंभ क्या होता है, ये कुंभ से कितना अंतर और कितने प्रकार के ये कुंभ के मेले होते हैं और इसकी हिस्ट्री क्या है, आज इस पे थोड़े-से हम रिसर्च करते हैं संदीप संदीप सर के थ्रू। तो आज शुरू करते हैं फिर। संदीप सर कैसे हो आप? मैं एकदम ठीक हूँ ईशान जी। थैंक यू सो मच। आज एक बहुत ही आपने महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने का फैसला करा है। मेरे को बहुत खुशी है कि इसके बारे में चर्चा हो रही है आज। तो महाकुंभ मेला के बारे में हर कोई बोलता है, मगर इसका ये होता क्या है, कब होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी आज आज विस्तार में चर्चा करेंगे हम आपस में। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, महाकुंभ जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग है। तो इसमें करोड़ों के हिसाब से लोग जो होते हैं वहां पे आते हैं। और और ये जो बेसिकली फेस्टिवल होता है, हिंदुओं का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। और ये हर 12 साल में 4 लोकेशन पे इसको ऑर्गेनाइज करा जाता है। उसमें 4 लोकेशन है: हरिद्वार, प्रयागराज जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से भी बोलते थे, और उज्जैन और नासिक। और ये जो रोटेशन से फेस्टिवल जो है इन चारों जगह पे बनाया जाता है। और वो बेसिकली जो ग्रहणों के या सितारों के जो अलाइनमेंट होती है, जिसमें चंद्रमा, सूरज और पृथ्वी कर, और साथ में अपने जुपिटर और सैटर्न के इनके अलाइनमेंट के हिसाब से ही निकाला जाता है कि अब की बार किस जगह पे रोटेशन में, किस जगह पे इसका फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करा जाए, महाकुंभ को ऑर्गेनाइज करा जाएगा इन चारों शहरों में से। और किस डेट में ऑर्गेनाइज करा जाएगा, तो उसकी डेट भी उसके हिसाब से ही निकलती है। अब वो महाकुंभ का अच्छा सर इसकी सिग्निफिकेंस हिस्ट्री क्या है? क्या है हमारी? ये इसकी महाकुंभ की हिस्ट्री हमारी हिस्ट्री क्या है? इसकी और हिस्ट्री ये जो आपने ये अभी बताया कि ये जो एस्ट्रोनॉमिकल कॉम्बिनेशन से हमारी डेट्स निकलती है, तो हाँ जी, ये कैसे डेट्स निकलती है? ये कितने सालों में एक बारी एक जगह पे रिपीट होता है ये? हाँ जी। पहले मैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता हूँ आपको मैं, कि इसका इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, उसके उसके बारे में बताता हूँ मैं। ये जो बेसिकली जब देवताओं में अमृत बँट रहा था समुद्र मंथन के दौरान, तो उसकी जब उसको उसको देवताओं को जो अमृत चखाया जा रहा था, उस टाइम पे कुछ 4 बूंदें ऐसी थी जो उसमें से अमृत में छलक गई थी और पृथ्वी पे आके गिरी थी। और वो 4 जगह वही 4 जगहों शहरों के नाम में है, जिसमें प्रयागराज है, और ये हरिद्वार है, उज्जैन है, और आपका नासिक है। इन 4 जगह पे वो बूंदें गिरी थी। इसी वजह से इन 4 जगह पे कुंभ मेले का ऑर्गेनाइज करा जाता है। और इसका जो सबसे पुराना रिकॉर्ड जो मिलता है, वो लगभग गुप्ता एम्पायर, जो गुप्ता साम्राज्य था, लगभग 4th सेंचुरी सी में, मतलब लगभग लगभग समझिए कि 4th सेंचुरी आफ्टर क्राइस्ट में वहां पे गुप्ता साम्राज्य में इसके इसके उदाहरण मिलते हैं। मगर इसके उदाहरण हमारे 4th पुराने सेंचुरी बिफोर पुराणों में क्राइस्ट। हाँ जी, हमारे पुराणों 4th में सेंचुरी क्राइस्ट एरा सर। सीई हाँ जी, मतलब हाँ 4th जी, सेंचुरी क्राइस्ट एरा सर। 4th उस सेंचुरी समय बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर बिफोर क्राइस्ट क्या हुआ। गुप्ता बीसी एम्पायर में तो हाँ जी, आफ्टर क्राइस्ट, गुप्ता एम्पायर तो हाँ जी, आफ्टर हाँ जी। क्राइस्ट था ना, वहां पे। पर मगर हमारे जो पहले के जो पुराण है, हमारे उसके अंदर पुराणों में भी वहाँ इसके बारे में उल्लेख करा गया है। महाभारत के ग्रंथों में भी इसका जो उल्लेख करा गया है इसके बारे में। तो इसका मतलब है कि बिफोर क्राइस्ट के पीरियड में भी बहुत पहले से इसके बारे में, हजारों साल पहले के और ग्रंथों में भी इसका उल्लेख हो रखा है। जी तो सर, हमारे और ग्रंथों में ये भी मेंशन है कि इसके जो प्रैक्टिसेस हैं वो प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले की इसकी डॉक्यूमेंटेशन हमारे वेदों में मौजूद है। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। और नहीं, कहीं आपने न कहीं बिल्कुल जब ठीक कहा। समुद्र मंथन की बात करें तो बहुत ही अर्ली हो गया, हज़ारों साल पहले की बात होगी, जब समुद्र मंथन किया गया है। हाँ, बहुत पहले की बात है, ये हजारों साल पहले की बात है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसमें इसमें ना इसमें इस तरीके से होता है कि आपने जैसे दूसरा सवाल करा था कि कुंभ मेला कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें हुँ, जो पूर्ण पूर्ण कुंभ मेला जो होता है, वो हर 12 साल में बनाया जाता है। और उसके हुँ, बाद अर्ध कुंभ कुंभ मेला जो है, जी, वो हर 6 साल में बनाया जाता है। और एक नॉर्मल कुंभ मेला है, वो हर 3 साल में बनाया जाता है। मगर जो अब की बात जो हो रहा है, वो जी, महाकुंभ हो रहा है।
महाकुंभ मेला लगभग 144 साल के बाद एक बार ही बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवता पृथ्वी पे जो एक साल बीतता है वो देवताओं के लिए एक दिन के बराबर होता है। तो दैट मीन्स कि 144 साल के बाद जो ये महाकुंभ का मेला जो आपके प्रयागराज में बनेगा, वो देवताओं के हिसाब से वो उनके 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 सिर्फ 144 दिन के बाद बन रहा है। तो इसके पीछे इस तरीके से मान्यता है। तो इसके अंदर जो मेन रिचुअल होता है, जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जो पूजा पाठ होता है, जो उसमें तौर तरीका होता है, उसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी आपको दूंगा कि सबसे मेन होता है इसमें स्नान करना। कि सुबह सुबह जल्दी उठ के वहां पे जो बेसिकली जो कई डेट्स निकलती है, ये जो मेला है, ये जो अब की बार मकर संक्रांति के दिन 13 जनवरी के दिन शुरू होगा प्रयागराज में, हुँ, और 60 दिन तक ये रहेगा। उसके बाद लगभग फरवरी के एंड तक ये चलेगा ये मेला। और उस हुँ, उन दिनों में, ये 60 दिनों में कुछ प्रमुख दिन निकाले जाएंगे, वो भी प्लानिटरी एस्ट्रोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के हिसाब से, जिन दिन में जब स्नान करें तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो ये स्नान जो सुबह सुबह उठ के वहां पे जाके आपके प्रयागराज में जो संगम है गंगा यमुना और सरस्वती का, वहां पे जाके अलग अलग अखाड़ अलग अलग जगह बने, घाट बने होंगे वहां पे जाके स्नान होते हैं। और इसमें जो महीने का, पूरे महीने का ये जो मेला चलता है, इसमें कई सारे के और रिचुअल्स भी चलते हैं, जैसे कि वहां पे जाके लोग व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, सत्संग करते हैं, आपस में एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं। जितने भी बड़े बड़े गुरु लोग आए होते हैं, संत लोग आए होते हैं, उन उनसे उनसे मिलना जुलना होता है, उनसे बैठ के विचार करते हैं। और इसमें इसमें से ना कई सारे अखाड़े होते हैं, बहुत सारे अखाड़े हैं जो वहां पे आते हैं, अलग अलग प्रमुख अखाड़े आते हैं, सनातन धर्म से जुड़े, हिंदू धर्म से जुड़े, जिनका स्नान विशेष माना जाता है। और वो जो शाही अखाड़े होते हैं, वो उनके लिए अलग अलग दिन वहां पे आयोजन होता है कि आप एक जो सबसे पहले प्रमुख अखाड़ा जो जिसमें सबसे पहले स्नान होता है, वो 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 ऐसे लोग हैं जो कि आपको वैसे अदृश्य नजर आते हैं। और मगर वो उन दिनों में जब जब भी कुंभ मेले का आयोजन होता है, वो सबसे पहले वहां पे पहुंच होते हैं। वो होता है अघोरी बाबा। अघोरी बाबा का स्नान सबसे प्रमुख माना जाता है। इसके अंदर जूना अखाड़ा, अघोरी बाबा, इन लोगों के स्नान बहुत प्रमुख माने जाते हैं। फिर अग्नि अग्नि अखाड़ा का स्नान हो गया, अटल अखाड़ा हो गया, आनंद अखाड़ा हो गया। ये बहुत पुराने अखाड़े हैं जो कि भगवान शिवा के टाइम से बता रहे हैं कि चलते आगे चलते आ रहे हैं। फिर इसके बाद जो हुँ, दूसरे नंबर पे अखाड़े माने जाते हैं, वैष्णव अखाड़े माने जाते हैं। फिर तीसरे नंबर पे उदासी अखाड़ा माना जाता है। उसके अलावा और भी कई सारे अखाड़े हैं जो कि अलग टाइम टाइम पर अलग अलग दिन का इनके लिए वहां पे शाही स्नान आयोजित किया जाता है। जैसे ही शाही स्नान करते हैं, तो उनके पीछे आम लोगों का हजूम उमड़ पड़ता है। मतलब वो ये पहले इनको स्नान करने देते हैं। फिर ये माना जाता है कि जिस जगह पे इन्होंने शाही स्नान करा है इन अखाड़ों के लोगों ने, वहां पे जाके जब आम जनता जब स्नान करती है, वो अपने आप को पवित्र मानती है कि भाई वहां पे उस जगह स्नान करके उनके बहुत सारे हुँ। पाप मिट गया, वो उनका पवित्रता बढ़ गई है। तो ऐसा ऐसा इसके बीच में धारणा है यहाँ पे। जी सर। और सर इसके अंदर एक सवाल और था कि ये जो 140 साल में एक बार हो रहा है, तो ये महाकुंभ क्या ये जो 4 शहर आपने बताए थे थोड़ी देर पहले नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार, ये चारों में एक साथ हाँ जी। मनाया जाता है? और नहीं, बाकी इसमें सब सिर्फ हाँ जी सर। एक ही जगह पे होता है। जैसे जो प्लानिटरी अलाइनमेंट हुई है, उसमें इस जगह का जो अब की बार इसका प्रयागराज का जगह का नाम निकल के आया है उसमें प्लानिटरी अलाइनमेंट में, और उसी हिसाब से उसकी डेट भी निकल के आई है। तो इसमें अब की बार जो होगा सिर्फ प्रयागराज में होगा, बाकी जो 3 शहर है वहां पे नहीं होगा। अच्छा वहाँ पे मतलब ये सिर्फ़ प्रयागराज में ही होगा। मतलब हाँ जी। इसके अंदर ऐसा कुछ है कि चारों शहरों में एक साथ हो रहा है तो महाकुंभ तो हम किसी भी एक शहर जाके हम स्नान कर सकते हैं। इसमें ऐसा होगा हमें प्रयागराज ही जाना होगा मतलब। हाँ, इसमें प्रयागराज ही जाना होगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारे इसमें सहूलियत भी कर रखी होगी। जितने भी स्टेट बसेस हैं, स्टेट बसेस चल रही हैं, वो स्पेशल बसेस चलाएंगी वहां पे जाने के लिए। स्पेशल ट्रेन चलेंगी इस एरिया में आने के लिए। स्पेशल हुँ। एयरलाइंस की एयरक्राफ्ट इस एरिया के लिए आएंगे। और आप अपने साधन से भी जा सकते हैं, मगर वहां पे जाने से पहले आपको एक चीज का पूरा
ख्याल रखना पड़ेगा कि ऑनलाइन जाके आप पूरा उस एरिया की जो अरेंजमेंट है, वहाँ की जो पुलिस अरेंजमेंट करेगी, वहाँ के जो बाकी लोगों ने मिलके अरेंजमेंट करेगी, उस चीज को अच्छी तरह स्टडी करेगी, आपको वहां जाके कहाँ रहने की जगह मिलेगी, आपको गाड़ी कहाँ खड़ी हुँ, करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी भीड़ होगी उस एरिया के अंदर कि आपको इस चीज का पहले से ही ध्यान रख के चलना पड़ेगा कि आप सही जगह पर अगर पहुंचना है और बिना हुँ। तकलीफ के पहुंचना है, तो आपको ये सब चीजों के बारे में जानकारी पहले से ही लेके रखनी पड़ेगी। जी सर। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी है हमारे साथ शेयर करने के लिए और क्योंकि ये 140 साल बाद आ रहा है, तो ये शायद हम लोगों की किस्मत में ये सुनहरा मौका लिखा गया है। तो देखते हैं कि एक चीज और मतलब हम बताना भी चाहूंगा, कोशिश करते हैं कि इस चीज़ से समय एक का हम सदुपयोग कर पाएँ और अपने एक चीज साथियों और से भी जोड़ना चाहूंगा, एक ईशान जी से भी एक चीज और जोड़ना चाहूंगा मैं, कि ये चारों चारों जगह मैंने बताई है, उसके साथ भी चारों जगह पे हमारी प्रमुख नदियां वहां पे बहती है। जैसे हरिद्वार में हुँ, गंगा नदी बहती है, प्रयागराज में आपने 3 नदियों का संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती का। उज्जैन में आपकी कृष्णा नदी बहती है, और नासिक में गोदावरी नदी बहती है। ये सारी की सारी हाँ जी। नदियां जो है, कृष्णा इनको हम नदी, सेक्रेड उज्जैन सेक्रेड में। रिवर्स का नाम भी देते हैं हम। जी सर। तो सर फिर तो ये बहुत सुनहरा मौका हम सबके हाथ में आया है, इसको भुनाने के लिए हम सब सनातनियों के लिए। तो देखते हैं अभी इसका कितना सही से सदुपयोग कर सकते हैं स्नान करने के लिए और कब वो स्नान की हमारे उसमें लिखी गई या नहीं लिखी गई, ये भी समय ही बताएगा। तो धन्यवाद सर इस जानकारी के लिए। बहुत बहुत तो धन्यवाद। और बहुत-बहुत आप, हाँ, धन्यवाद सर। मिलते हैं फिर इस अगली वीडियो प्लेटफॉर्म के में। माध्यम से मैं चाहूंगा कि ये जितने भी सनातनी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, कम से कम इस कुंभ मेले में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि महाकुंभ 144 साल में एक बार ही आता है, और ये जो अगले साल 13 जनवरी से शुरू होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो मिलते हैं फिर। जय हिंद, जी, जय भारत। जय भारत।